फैटी लीवर डिसीज आजकल की बढ़ती हुई समस्याओं में से एक, जो कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन की तरह ही बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। नमस्कार, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। अगले वीडियो में हमने फैटी लीवर डिसीज के बारे में बहुत कुछ जाना। आयुर्वेद का व्यू क्या है, क्यों होता है फैटी लीवर डिसीज, और आप इसे ऐसे कौन से कारण हैं जिससे ये होता है, जिसे अवॉइड कर करके हम इससे मुक्त रह सकते हैं, उसके बारे में जाना। आज हम थोड़ा मॉडर्न व्यू जानेंगे। मॉडर्न व्यू में क्या कहते हैं, क्यों होता है फैटी लिवर डिसीज, और उसके बाद हम जानेंगे कि इसे कैसे कंट्रोल करें। क्या ये रिवर्सिबल है? बिल्कुल, हाँ जी। फैटी लिवर डिसीज एक रिवर्सिबल कंडीशन है जिसे कि आप कुछ कंट्रोल करके बिल्कुल ही नॉर्मल हो सकते हैं। मॉडर्न व्यू कहते हैं कि ये क्यों होता है। कुछ रीज़न है जेनेटिकल, कभी कभी ये वंश परंपरागत होता है, और एक रीज़न है ओवरवेट, जो कि आयुर्वेद भी बोलता है कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रीज़न है फैटी लीवर का। आगे बताते हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, कुछ मेडिसिन जो कि लॉन्ग टाइम तक लेने से आपका लीवर में फैट डिपॉजिट होता है। अगेन, जैसे हम सभी लोग जानते हैं, अल्कोहल और स्मोकिंग ये भी एक बहुत बड़ा कारण है फैटी लीवर डिसीज होने का। सडन वेट लॉस, या तो कोई लंबी बीमारी के बाद आप एकदम से वेट आपका कम हो जाता है, या तो स्टार्वेशन, ये भी एक फैटी लीवर डिसऑर्डर का रीज़न है। अभी हम ज़्यादा बात ना करते हुए एक बात बोल देती हूँ कि ये जो सारे रीज़न हैं, या तो मॉडर्न साइंस ने जो भी बोला है, ये सभी भी आपकी अग्नि दृष्टि होने से ही होते हैं, और ये सारे कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही है। अभी हम जानेंगे कि फैटी लिवर डिसीज़ को कैसे कंट्रोल करें। तो उसमें दवाई से ज़्यादा लाइफस्टाइल पे वेटेज दिया गया है। तो सबसे पहले आयुर्वेद जो कहता है, सेम टू सेम मॉडर्न साइंस भी ऐसा ही कहता है। आयुर्वेद कहता है कि इनकी चिकित्सा में अग्निदीपन, वृक्षण और शोधन, मतलब कि आपकी डाइजेस्टिव फायर को करेक्ट करना है, आपको लो कैलोरी डाइट लेना है, और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। मॉडर्न साइंस के जो कहता है उसमें है हेल्थी डाइट, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, शुगर कंट्रोल करना है, पोर्शन कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करना है, और आपके बॉडी को अगेन डिटॉक्सिफाई करना है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं पैरेलल सेम ही चलता है। आज हम ज़्यादा बात करेंगे डाइट के बारे में। ऐसा कौन सा डाइट लेने से आपका फैटी लिवर जो है वो धीरे धीरे रिवर्स हो जाता है। जहाँ तक मैं डाइट की बात करती हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अगर सडन चेंज करके डाइट लेते हैं, जैसे कि कीटो डाइट है और कुछ ऐसे डाइट है जो कि आपने कभी खाए ही नहीं, तो आप इसे लंबे समय तक फॉलो नहीं कर सकते, और धीरे धीरे आप अपने नॉर्मल डाइट पे आ ही जाते हो। ये जो फैटी लिवर की बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं है 15-20 दिन या तो आप 2-3 महीना खाए। इसको आपको लंबे समय तक फॉलो करना पड़ेगा, या तो अपनी लाइफस्टाइल में इन्हें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आपका जो डाइट है वो ऐसा होना चाहिए कि आपका जो वंश परंपरागत, और या तो आप ये कह सके कि आप जो बचपन से जैसा डाइट फॉलो करते आए हैं, उसी में आपको थोड़े बहुत चेंजेस करके आप अपने ही डाइट को कुछ ऐसे कन्वर्ट कर दो कि वो लीवर फ्रेंडली हो जाए। तो इसके लिए एक बात ये है
कि आपको अनसैचुरेटेड फैट लेना है। हाँ जी, ये फैटी लिवर डिसीज़ है, पर फिर भी इसमें अनसैचुरेटेड फैट अगर तो आप लेते हो तो ये बहुत जल्दी से लिवर सेल से फैट को निकाल के लीवर को डिटॉक्सिफाई कर देता है। यहाँ पे आयुर्वेद की स्नेहन चिकित्सा से ही सिमिलैरिटी मिलती है। और आपको कार्बोहाइड्रेट जो है उसे थोड़ा लिमिटेड करना है, या तो उसको पोर्शन साइज कंट्रोल करनी है। अगर हम ये कहें कि आपको ऐसा कार्ब्स लेना है जिसमें कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो आपको जो करना है वो प्रॉपर फूड चॉइस करना है, और फूड का जो कंपोजिशन है वो भी प्रॉपर रखना है। उसी के साथ साथ आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। अगला भोजन डाइजेस्ट होने के बाद ही दूसरा भोजन करना है। पोर्शन साइज को कंट्रोल करना है। दो खाने के बीच में मंचिंग करना बहुत ही बुरी बात है। ये हमारी डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करता है, इम्पेयर करता है। तो आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो खराब होती है, और अगेन आपका खाना है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड फैट की, यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि आपको क्या नहीं खाना है। मैं यहाँ पे सिर्फ यही बात करूँगी कि आप क्या ले सकते हैं। तो आप गाय का घी ले सकते हैं, गाय का मिल्क ले सकते हैं। आपको फुल फैट मिल्क अवॉइड करना है। प्रोसेस्ड डेयरी जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि चीज़ है, उसे आपको अवॉइड करना है। साथ ही साथ आपको अवॉइड करना है बेकरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट होती है जो कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और फैट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाती है। बेकरी प्रोडक्ट्स का नाम नहीं लेंगे, आप समझ गए। बिस्किट, बेक, केक, ब्रेड, ये सब आपको बिल्कुल छोड़ना है। गाय का मिल्क आप बिल्कुल ले सकते हैं। वासरांते पिबेत दुग्धम, रात को दूध के साथ थोड़ा सा हल्दी मिला के लेने से आपका बॉडी बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई होता है। ये एक अनसैचुरेटेड फैट है जो आपके शरीर को फ़ायदा पहुंचाता है। उसी के साथ आप हेल्दी नट्स ले सकते हैं, एवोकाडो ले सकते हैं। ऐसे आप फ्रूट्स ले सकते हैं कि जिसमें थोड़ा सा ऑयल कंटेंट है। विटामिन डी और विटामिन सी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह की हल्की हल्की धूप लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। नट्स में आप आलमंड ले सकते हैं, कैश्यू ले सकते हैं, ओलिव्स भी ले सकते हैं, और बाकी के और भी जो नट्स है उसे भी ले सकते हैं। इसे आप सीज़न के हिसाब से डिवाइड कीजिए। जैसे कि समर में आप कैश्यू को थोड़ा अवॉइड कीजिए क्योंकि ये गर्म प्रकृति के होते हैं। फ्रूट्स की अगर बात करें तो आप सारे ही फ्रूट्स ले सकते हैं, पर आप पोर्शन साइज को ज़रूर से कंट्रोल कीजिए। खट्टे वाले फ्रूट है उसे शाम के बाद नहीं लेना चाहिए, 4 बजे से पहले ही आप लीजिए। सब्जी की बात करें तो बिटर वेजिटेबल्स बहुत अच्छा है आपके लिए। आप लौकी, तुरई, गिलकी, टिंडा, मटर, मूली, गाजर, ब्रोकोली, ये सारे वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। जहाँ तक हो सके अपने जो डाइट है उसमें अल्कलाइन चीज़ों का ज़्यादा शामिल करें। मिर्च और मसाले और साथ ही साथ तेल और तली हुई चीज़ों को आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। खाना आप वैसा ही खाइए जैसा कि आपके घर में बनता है, बस उसमें थोड़े से चेंजेस लाने हैं। हाँ जी, आप घर का बना हुआ बटर बिल्कुल खा सकते हैं। बटर आपको साथ में ही होता है। प्रोटीन की बात करें तो आप चना, मूंग, मसूर ले सकते हैं। अगर आप नॉनवेज फूड खाते हैं तो आप कम मात्रा में एग ले सकते हैं, कभी कभी फिश भी ले सकते हैं। अगर रोटी की बात करें तो अगर आपको
गेहूँ खाने की आदत है तो आपको पुराने गेहूँ लेने चाहिए, चावल भी पुराने लेने चाहिए। पुराने गेहूँ और पुराने जो चावल है उसमें जो डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी है वो थोड़ी आयुर्वेद में जिसे लघु बोलते हैं, ये पचने में बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं, तो ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। आप जौ भी ले सकते हैं और मिलेट्स भी आपको हफ्ते में 2 बार लेना चाहिए। गेहूं का रिफाइन आटा लेने की बजाय आप चोकर और दलिया लें तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। आप मक्की की रोटी भी खा सकते हैं, रागी की रोटी भी खा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। अगर आप अपना पूरा प्लेट की बात करें तो जब भी आप खाना खाएं तो उसमें आप अपने ग्रेन्स और दाल वेजिटेबल्स है तो उसमें आपका ग्रीन्स और वेजिटेबल्स का पोर्शन है, फ्रूट्स का पोर्शन है, वो 50% होना चाहिए। 50% आप ग्रेन्स ले सकते हैं या तो कुक्ड ले सकते हैं। करी लीव्स और मेथी लीव्स ये दोनों ही लिवर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। कुछ एडिटिव्स भी आपको अपनी लाइफ में शामिल करने चाहिए, जैसे कि आंवला, एलोवेरा जूस, बटर मिल्क खाने के बाद 1 गिलास लेने से ये आपकी लिवर हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। वही बटर मिल्क में अगर आप सेंधा नमक, काला नमक और भुना जीरे का पाउडर मिला दें तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि एज पर आयुर्वेद अग्निदीपन, रुक्षण और शोधन ये सारी शर्तें, ये सभी चीज़ें पूरी करता है। एक चीज़ है जो आपको ज़रूर से आपके डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए, वो है जिंजर, नींबू और सेंधा नमक। हाँ जी दोस्तों, भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण आर्द्रक मिश्रणम। जिंजर जो है वो बहुत अच्छा डाइजेस्टिव पावर रखता है और ये एक बहुत अच्छा स्टार्टर हो सकता है। खाना खाने से पहले आपको थोड़ा सा अदरक ज़रूर लेना चाहिए, इससे आपकी डाइजेस्टिव फायर है वो इम्प्रूव होती है। और अगेन जैसे ही हमारी जठराग्नि सही होती है वैसे वैसे आगे की अग्नि भी सही रहती है, हमारा बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है। अगर डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें तो आपको अपना जो गट हेल्थ है उस पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। आपकी मोशन प्रॉपर होनी चाहिए, आपको वॉकिंग करना चाहिए, आपके बॉडी को बिल्कुल सही तरीके से हाइड्रेट रखना चाहिए, ताकि आपकी गट हेल्थ है जो बिल्कुल सही रहे। अभी हम बात करेंगे कि आयुर्वेद में क्या कहते हैं। तो आयुर्वेद में इसके लिए विरेचन और बस्ती दोनों बहुत अच्छी चिकित्सा बताई है। ये दोनों ही डिटॉक्सिफाई करती है बॉडी को, तो ये बहुत अच्छी है। अल्टरनेट फास्टिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप लंबे समय तक भूखे नहीं रह सकते हैं तो आप इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि सूर्यास्त के बाद खाना न खाइए और फिर अगले दिन अगेन सूर्योदय के बाद ही खाना लीजिए। जहाँ तक हो सके, अगर रात को आपने बहुत जल्दी खाना खाया है और भूख लग जाती है तो आप हल्का गुनगुना दूध पीजिए जिसमें हल्दी मिलाइए। दूसरे दिन सुबह नाश्ते में आप फ्रूट्स ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। अपने आप ही आपका 12 से 14 घंटे का फास्टिंग हो जाएगा। जैसे ही आप अल्टरनेट फास्टिंग करते हैं आपका लिवर ऑटोमेटिक डिटॉक्सिफाई होना शुरू हो जाता है। योगा और प्राणायाम की अगर बात की जाए तो योगासन तो हर स्थिति में बहुत ही अच्छे ही होते हैं, पर अगर तो आपका लिवर बहुत ज़्यादा डैमेज है तो आपको अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा श्रम नहीं देना है। आपको हल्के हल्के योगासन करने हैं, माइल्ड स्ट्रेचिंग करना है, सुबह का वॉकिंग करना है, खाना खाने के बाद 2 बार 10-10 मिनट के लिए वज्रासन जरूर कीजिए। ये आपकी लिवर हेल्थ को बिल्कुल बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये
वातानुलोमन है आपके गट को बिल्कुल हेल्दी रखता है। अगेन आपका बॉडी जैसे जैसे डिटॉक्सिफाई होता है आपका लीवर का हेल्थ इम्प्रूव होता है। प्राणायाम की बात की जाए तो शुरू में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम से शुरू कीजिए। ये बिल्कुल आपके बॉडी में हार्मोन को बैलेंस करता है, वायु को बैलेंस करता है। जैसे जैसे वायु बैलेंस होता है शरीर के सारे ही कार्य व्यवस्थित हो जाते हैं और अगेन हमारी हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाती है। मॉर्निंग वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाना खाने के 2 घंटे बाद ही सोए, खाना खाने के बाद तुरंत नहीं सोए। अगर आपके पास टाइम है तो दोपहर के खाने के बाद लेफ़्ट साइड में मुड़ के थोड़ी देर के लिए वाम कुक्षी ज़रूर कीजिए। जहाँ तक हो सके बीच बीच में पानी को प्रॉपर तरीके से लीजिए। फ्रुक्टोज बहुत ज़रूरी है लीवर हेल्थ के लिए। अगर आप फ्रूट को चबा चबा के नहीं खा सकते हैं तो बीच बीच में फ्रूट जूस भी ज़रूर लीजिए। पर जब भी आप फ्रूट का जूस लेते हो तो आप मेक श्योर करें कि इसमें अगेन एडिटिव्स या तो ऊपर से शुगर नहीं मिलाना चाहिए। जहाँ तक हो सके जो प्रोसेस्ड शुगर है उसे आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं तो आप कम कर दीजिए, क्योंकि ये भी हमारी लिवर के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। प्रोसेस्ड शुगर की जगह पे आप डेट्स ले सकते हैं मीठे की तौर पे, किशमिश ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। और जहाँ पे आप गुड़ नहीं खा सकते वहाँ पे आप मिश्री या तो हनी भी मिला सकते हैं। मैंने जो आपको डाइट चेंजेस बताए हैं उसी को आप अपने घर के जो भी खाने की रेसिपी है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके आप अपने टेस्ट का खाना बनाइए। अगर तो आप ऐसे ही डाइट चेंज करेंगे तो आप अपने डाइट को लंबे समय तक फॉलो कर पाएंगे। और ये एक ऐसा रोग है जैसे कि डायबिटीज़, जिसको कंट्रोल करने के लिए आपको लाइफ लॉन्ग के लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि थोड़े टाइम के लिए आप डाइट में चेंजेस करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। लंबे टाइम के चेंजेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पुरानी आदतों में थोड़ा सा बदलाव लाए, न कि आप बिल्कुल ही अपना डाइट बदल दें। आगे हम और भी बात करेंगे कि लीवर के लिए नुकसानदेह कौन सी चीज़ें हैं, आपको क्या क्या बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। तो आज मैंने जो बात की, अगर तो आपको ये यूज़फुल लगी तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।